अबला बहू रानी जब भी कोई भी बात कभी भी उठी है अंशु से लेकर या उस फैमिली से लेकर तो बहुत सारी बातें बनाती हैं। ऐसे हैं वैसे हैं, गंदे लोग हैं, बहू को टॉर्चर करते, गंदी नजर डालते हैं, दारू पीकर छेड़ते हैं, मुझसे जो है औलाद चाहते थे, बच्चा पैदा करवाना चाहते थे, IVF करवाना चाहते थे, मुझे गलत तरीके से छूते हैं, धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरा हक मार लिया और न जाने कहाँ कहाँ कितनी कितनी बातें फैला के पता नहीं कहाँ कहाँ की कैसी कैसी रिकॉर्डिंग डाल शेरनी की तरह से दहाड़कर आने वाली अबला बहू रानी अब क्यों चुप बैठी हुई है जब भाई ने इतना छिछा लेदर करवा दिया है। क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। आपको तो याद ही होगा, मतलब रिकॉर्डिंग देवी नाम दे दिया गया है अबला बहू रानी को क्योंकि वो सबकी रिकॉर्डिंग रखती थी, सबकी रिकॉर्डिंग जो है वो इधर से उधर फॉरवर्ड कर दी थी, प्रूफ के तौर पर सब कुछ अपलोड करती रहती थी। इवन इन्होंने अपने हस्बैंड के जाने के बाद वो दुनिया से चले गए थे उसके बारे में तक नहीं सोचा कि भाई वो दुनिया से चले गए हैं तो उन्होंने अच्छा किया बुरा किया। इंसान ये सोचता है कि भाई अब क्या ही उनको बोलो, कहते हैं कि दुनिया से जाने के बाद तो इंसान को बुरा नहीं बोलना चाहिए, ये उनकी अच्छी चीज़ थी या बुरी चीज़ थी उनको कुछ भी सामने नहीं लेकर आना चाहिए। बट ये उस टाइम के बाद भी नहीं कि जब तुमने उनके जाने के बाद 1-1.5 साल जो कि अपने सेकंड वाले हस्बैंड यानी कि अपने हस्बैंड के जो छोटे भाई थे उनके साथ जो अच्छे ज़िंदगी गुजारी थी उसमें तो तुम्हें तो पुरानी ज़िंदगी भूल जानी चाहिए थी। लेकिन उनके भी जाने के बाद इन्होंने वो रिकॉर्डिंग वायरल करी और सब जगह ये दिखा दिया और इतनी थूथू हुई उस मरे हुए इंसान को जो दुनिया से चला गया था, उसकी इतनी छीछा लेदर करवाई, उसकी इतनी बेइज्जती करवाई, उसको जलील करवाया और माँ बाप के इनके सबकी न जाने कौन कौन सी बातें इन्होंने सोशल मीडिया पर लाकर रख दी। तब ये रिकॉर्डिंग देवी का नाम इनको दे दिया गया क्योंकि हर किसी की ये रिकॉर्डिंग रखती थी और सबकी रिकॉर्डिंग वायरल कर देती थी। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है कि उनके खुद के भाई ने रिकॉर्डिंग डाल डाल के भाई जिंदगी की इनकी लंका लगा के रख दी है। अभी आपको ने रिसेंट ही सुना होगा कि दीदी जी हॉस्पिटलाइज थी, एडमिट थे, तबीयत खराब थी। तो तबीयत खराब होने का रीजन ये बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर दिखाया था, जो बताया था वो रीजन नहीं था, वो जो एलर्जी थी वो रीजन नहीं था, वो कुछ और ही रीजन था। ये टेंशन थी, ये माहौल था। और अब ऐसा लग रहा है कि अबला बहू रानी का जो अपना मायका है, ससुराल तो बुरा था ही, अब लगता है मायके के लिए भी बहुत जल्दी वीडियोस आने वाली हैं, नहीं आई हैं। इसलिए लोगों को बड़ी हैरानी है कि सबकी रिकॉर्डिंग रखने वाली दीदी आज अपने ही खुद के घर वालों से मात खा गई। कहते हैं ना, एक शादीशुदा लड़की का, अगर शादीशुदा लड़की है तो फिर उसका आखिरी पड़ाव जो है वो उसका ससुराल ही होता है। लेकिन अगर कोई लड़की ससुराल की नहीं रही ना, तो या यूँ कह लो कि अगर वो मतलब कहीं से भी अपना लिंक खराब कर लेती है, अपना घर खराब कर लेती है, अपनी जड़ खराब कर लेती है, तो फिर वो कहीं का भी नहीं रहता है। अभी देखा जाए तो इनको हर चीज़ में धोखा ही मिला है। अब कह लो कि भाई जिनको धोखा मिला है कि उनकी ज़िंदगी खराब है, उनकी किस्मत खराब है या बाकी सारे लोग खराब हैं। अब देख लो, उनकी जो दोस्ती थी शिवी, उनके साथ भी उन्होंने घर दिलवाया, क्या कुछ नहीं किया, बहुत कुछ हेल्प की। मुझे नहीं पता कि शिवी की गलती थी या इनकी गलती थी, बट उनकी भी दोस्ती टूट गई, उनकी बड़ी भयानक लड़ाई हुई, उनकी भी रिकॉर्डिंग वायरल हुई। अपने सास ससुर की रिकॉर्डिंग इन्होंने वायरल करी, अपने गए हुए हस्बैंड की रिकॉर्डिंग इन्होंने वायरल करी, फिर इधर उधर से इनकी भी रिकॉर्डिंग अब वायरल हो रही है। क्यों? क्योंकि इनके जिठाने के थ्रू। तो बहुत सारी बातें हैं। ऐसे ही अभी इनका जो भाई है, भाई ने इनकी जिंदगी की भाई साहब बट्टा लगा रखा। ना केवल भाई ने ये बातें बाहर फैला दी कि 15-16 लाख रुपए महीने के मेरी बहन कमाती है क्योंकि उसको ब्लड चाहिए था। अब जब इन्होंने आश्रय दिया है, लाए हैं, उसको घर से बाहर निकाला है, तो हो सकता है उन्होंने भी अपना ही फ़ायदा देखा हो। जो कि रूमर तो यही कहते हैं, जो कि कमेंट्स में तो यही लोग ये कहते हैं, जो रिएक्शन चैनल वाले हैं जो बातें कर रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि भाई एकदम लालची है, पूरा परिवार लालची है। वो अपने लालच के लिए उसको सहारा दे रहे कि हमें फ़ायदा हो। तो रिकॉर्डिंग मैंने नहीं सुनी है, बट यस कुछ रिकॉर्डिंग है जो इनके ही भाई ने डाल रखी है, जिसमें इनकी बहन के लिए कुछ प्रॉमिस किए गए थे बहन की तरफ से, वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो रहे हैं और अब ना जाने क्या क्या बातें जो है ना वो बाहर निकाली जा रही, जिसके चलते उनका जो भी जो रिकॉर्डिंग वायरल करी है या दिखाया है उसमें शायद इनका नंबर भी सबके सामने आ गया है। अब बताओ, अगर ये कहते हैं कि बाहर वाले इनको दुखी करते हैं या परेशान करते हैं तो उसमें तो उनके जो मुंह बोले भाई वो उनकी हेल्प कर देंगे। लेकिन अगर अपने ही माँ से, अपनी भाभी से, अपने भाई किसी से भी अगर कोई भी बात होगी या ससुराल वालों से भी, तो उसमें वो मुंह बोले भाई भी क्या कर लेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी बेचारे लखनीत भी सोचते होंगे कि क्या ही बता, इनकी जिंदगी में कंट्रोवर्सी खत्म ही नहीं होती। क्योंकि एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी जो ना, या तो यूं कह लो कि भाई अब अबला बहू रानी इतनी ज्यादा सीधी सादी है कि सारी दुनिया उनके पीछे हाथ धो के पड़ गई, या यूं कह लो कि उनमें ही कुछ कमी है जो सबके साथ यही सब हो रहा है। कुल मिला के यह है कि अब खुद के ही सगे भाई ने इनकी जिंदगी की हालत खराब करके रखी हुई है
और एक के बाद जो है ना चीजें बाहर निकाल रहे हैं और अपना गुस्सा फूट रहे हैं, कभी किसी को गाली गलौज, कभी किसी को गाली गलौज। और उसी गाली गलौज में अब तो गवर्नमेंट को भी नहीं छोड़ा भाई साहब। गवर्नमेंट से भी कहते हैं कि मैं गौ रक्षक हूँ या मैं एक जो है इस तरीके से काम करता हूँ और आप मुझे बुलेट। एक बुलेट के लिए भाई साहब उसने अपनी बहन का जो है पूरा छिछा लेदर कर दिया और न जाने किस किस को क्या क्या कर। बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, देखूंगी तो डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि कभी भी चुप ना बैठने वाली, हर चीज को दहाड़ का जवाब देने वाली ये जो हमारी अबला बहू रानी है, अब क्यों चुप बैठी, अब क्यों नहीं आकर सामने से बोल रही है। इतने टाइम से इनका भाई ये सारी चीजें बाहर गंद मचा रखी। इसीलिए कहते हैं कि एक शादीशुदा लड़की, ससुराल है ना, अच्छा है, बुरा है, सस्ता है, महंगा है, लेकिन उसी से ही इज्जत होती है। और वैसे ही एक लड़की जो है वो अपने मायके की भी इज्जत बनाकर रख सकती है और अपने ससुराल की भी इज्जत बनाकर रख सकती है। वो उसको मेंटेन करने आना होना चाहिए कि अगर वो अपने ससुराल में अपने मायके को खराब करती है, वहां की बातें बताती है, तो उसमें उनकी इज्जत खराब होती है। और अपने मायके में ससुराल की बातें बताती है तो वहां पे उनकी इज्जत खराब होती है। अब देखा जाए तो वो बेचारी अब तो ये तो कहीं की भी नहीं, ससुराल से तो पहले ही ससुराल बहुत बुरा था, भला था, सास ससुर अच्छे नहीं थे, अत्याचार करते थे, बुरा भला होता। अब मायके में भी इतने सौ कीड़े हो गए कि मायके वालों के भी जो है वो सारी एक एक कर असली रूप बाहर निकल कर आ रहा। और ये हमेशा से इस बात को बोलती थी कि जो खून के रिश्ते होते हैं वो अपने होते हैं। जब दोस्ती टूटी अपनी सहेली के साथ तब भी यही कहा गया। जब बुरा भला बोला अंशु को कि भाई उसने के रिश्ते बदल गए और अपने ही रिश्ते अपने होते हैं, तो तब भी यही सारी बातें थी। उल्हाने देना आसान है, रिश्ते निभाने बहुत मुश्किल है। इनके केस में तो यही समझ में आ रहा। कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता है दुनिया, नहीं, रिश्ते निभाने वाले जो है ना, जो आपको कुछ नहीं लगते ना, वो भी रिश्ते निभा देते हैं। और नहीं निभाने वाले आपके खुद के सगे भाई बहन भी होते हैं ना, वो भी रिश्ते नहीं निभा पाते, जैसे कि आपके केस में हुआ। अब छोटे वाले भाई ने भाई साहब जिंदगी हराम करके रखी हुई, बड़े वाले भाई से भी कभी कभी किसी न किसी बात पे कुछ ना कुछ होता चलता रहता है। भाभी से इनके इतने अच्छे रिश्ते नहीं रहते। अब उन्होंने रिकॉर्डिंग भी वायरल कर दी छोटे वाले भाई ने और नंबर भी वायरल कर दिया। अब ये जो भैया जी हैं, इनको ये लगता था कि हमने अपनी बहन को सहारा दिया है, अब हमारी बहन यहाँ रहती है, इतना पैसा कमाती, 15-16 लाख रुपए वो कमा रही है, जो कि उसने ऑन मीडिया या सोशल मीडिया पर आकर ये बात डंके की चोट पर बोली। ना जाने किसको पता नहीं बड्ढे मार मार कर बड़ी बड़ी बातें बता, ईगो में आके बता रहा था कि मेरी बहन इतने महीनों के कमाती है, मतलब 15-16 लाख रुपए महीने के आते हैं। किसी से बुलेट के लिए बात कर रहा था, तो इनको चाहिए थी भाई साहब बुलेट। और हो सकता है उस टाइम पर शायद बातों बातों में या फ्लो में उन्होंने हाँ, हो सकता है हाँ बोल दिया, पता नहीं हाँ बोला था या नहीं बोला था, या इसको ही गलत फहमी हुई थी कि ठीक है मैंने बोला है तो मेरी बहन दिला देगी मुझे। और हो सकता है बोल दिया हो कि दिलवा दूंगी, इसीलिए उसने वो रिकॉर्डिंग डाली, क्योंकि वो जिससे जो है चौड़ा होकर कुछ बात बोल रहा था और उसको बता रहा था कि मेरी जीजी दिलवा देगी और इतना महीने के लाख होते हैं, जिससे वो बुलेट के बारे में बात कर रहा था। और अकड़ में उससे ये बोल रहा था कि मेरी जीजी मुझे बुलेट दिलवा देगी, और मैंने बुलेट लाके अगर तेरे सामने लाके रख दी थी तो क्या मुझे तू बाप कह देगा, पापा कह देगा? तो भैया फिर सामने वाला कौन चुप रह जाएगा? कौन अपने आप को बाप कहलवा देगा या किसी को बाप कहेगा? उसने भी खूब बढ़िया बढ़िया सुनाया भाई साहब, उसको धर के उसको गालियां पड़ी। और उसके बाद जब इसने अपनी ही जीजी से डिमांड करी होगी कि भाई अब मुझे दिलवाओ, क्योंकि अब मेरी ईगो हर्ट हो गई है, मुझे भी तो दिखाना है सामने वाले को, सामने वाले से पापा कहलवाना है, तो जीजी मुकर गई। और जब यह इतने सारी रिकॉर्डिंग जो है वो 15-16 लाख रुपए वाली बात बता दी, ये बोला कि मेरी जीजी जो है वो दिलवा देंगी, इतना पैसा कमा रही है, और वो इतने सारे रिएक्शन चैनल वालों ने वीडियो डाल दी है, तो हो सकता है भैया जीजी को फिर लगा हो बुरा, क्योंकि भाई आप अपने यूट्यूब की अर्निंग बता ही नहीं सकते हो, ये गाइडलाइन के जो है खिलाफ है। और जहाँ पे वो सारी बातें हो रही हैं, गाली गुप्तार हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, तो जीजी ने फोन करा हो तो बात भाई साहब बिगड़। तो वहीं से दीदी की तरफ से, इनकी तरफ से भी बात ये सुनने को मिल रही है कि तूने मुझे पागल घोषित कर दी, तूने मुझे ये कहा, मैं ये सब चीजें बर्दाश्त कर रहा हूँ, तूने मुझे कहा था कि मुझे बुलेट दिलवाएगी, तो तू अब मुझे बुलेट दिलवा। और दीदी ने इसी बात को कहते हुए कि मैं तुझे बाइक दिलाऊंगी और तू जाके इंस्टा पे कमेंट पढ़ ले, जहां पर इन्होंने ये सारी की सारी भसड़ मचाई है उनके छोटे भाई, क्योंकि अब लोग उसको भाई साहब अब इसने अकड़ तकड़ में बोल तो दिया अपनी मेल ईगो में आके, लेकिन वहां पे लोग इसको छेड़ रहे हैं, क्योंकि भाई साहब मैं जैसे हमेशा कहती हूँ ना, इंस्टा की जो ऑडियंस है ना वो भाई अनफिल्टर्ड होती है, उनके लिए तो कोई चीज मैटर करती नहीं है, वो गाली गलौज भी खुलकर करते हैं और बातें भी खुलकर बोलते हैं, और बुली करने में तो बहुत ही एक्सपर्ट। वो वहां कह रहे कब तेरी बाइक आएगी, दिला दी तेरी बहन ने तुझे बाइक, और इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स। तो ये कह रहे हैं कि मुझे लोग जाकर बोल रहे हैं कि कमेंट जाकर पढ़, क्योंकि अब जब इसको बुरा लग रहा है कि लोग उसको बुली कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि तेरी बाइक कब आएगी, क्योंकि तुमने फ्लो में सारी बातें बोल तो दी, लेकिन बाइक तुम्हें मिली नहीं है, तो लोग अब छेड़ रहे हैं। अब बात भाई साहब सर के ऊपर से, पानी जो है सर के ऊपर से चला। तो बहन ने भी ये कह दिया कि वहां जाकर भी वो कमेंट भी पढ़ जहां लोग मुझे गाली गलौज कर रहे हैं,
मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और वैसे भी इसी बात पे जो भाई बहनों की फजीते हुए हैं, लड़ाई फजीते हुए हैं ना। और उसके बाद इसने बोला, भाई छोटे भाई ने बोला कि तूने तो मेरी कसम खाई है, तू तो है ही ऐसा। और फिर जो बहन की जितनी भी बातें हैं दबी छुपी या यूं कह लो झूठी सच, फिर तो वो छुपने वाली कहाँ थी। और वहां पे बार बार कसम की याद दिलाई जा रही थी कि तूने कसम खाई थी, तू मुझे दिला। अब मुझे तो यकीन हो गया था भाई, उसको यकीन हो भी गया होगा कि हो सकता है उन्होंने एम ही बोल दिया हो इसको शांत करने के लिए या मन रखने के लिए। और अब जब उसको बाइक नहीं मिल रही है तो भैया फिर तो अड़ने वाली बात है। और उसका नाम सेव कर रखा था और जब रिकॉर्डिंग डाली तो उसका नंबर भी शेयर हो गया और उस नंबर पे जो कॉल्स आनी शुरू हुई तो और भी ज्यादा फजीते हो गए। और वो नंबर पता नहीं कहाँ कहाँ दे रखा होगा, तो उस नंबर पे अगर किसी के हाथ कोई नंबर पड़ जाए, किसी प्राइवेट नंबर, और फिर सोच लो भाई फिर उसके बाद क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हो रहा हो, कितनी कॉल्स और कितने मैसेज। तो आज इस मैटर में जो वो दूसरों के लिए इतना दहाड़ दहाड़ कर आती थी, आज इस मैटर पे चुप क्यों बैठी है? कि क्या उनको रियलाइज हो गया है कि मैं अगर पंगे लूंगी तो बात और भी ज्यादा फैल जाएगी, या मेरी ही छीछा लेदर हो जाएगी, या फिर मेरा ही सिक्का अगर खोटा निकला। यानी कि जिस फैमिली के ऊपर इतनी ज्यादा कूद रही थी कि ससुराल वालों को ससुराल वाला नहीं समझा, एक पैसे की उनकी इज्जत नहीं कर, उनका छीछा लेदर करने में 1 मिनट नहीं लगा, तो क्या इनको इस बात का डर है कि मेरे भाई जो है ना वो इतने ज्यादा बदतमीज है कि और ज्यादा बदतमीजी कर सकते हैं कि मेरी गई सही जो बची सच्ची जो इज्जत है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी? तो क्या इस बात की टेंशन है अबला बहू रानी? तो जब ससुराल वालों पे, अंशु पे और देवरानी पे न जाने किस किस पर 1 मिनट में वीडियो बन जाती है, इवन रिएक्शन चैनल वालों के लिए भी वीडियो बन जाती है, तो यहाँ भाई के लिए वीडियो क्यों नहीं बन रही, क्यों नहीं बताया जा रहा? सारी बात खुलकर बताओ ना सबके सामने। जो वीडियो चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, इस जो छोटा भाई आके सामने से इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रहा है, इसकी सफाई क्यों नहीं दी अबला बहू रानी ने? अब किस बात का डर है उनको? क्या वही डर है जो मैं आपसे बता रही हूँ कि कहीं और ज्यादा पोले ना खुल जाए और ज्यादा अग्रेसिव होकर वो कुछ और चीजें ना बोल जो वो नहीं चाहती हैं, या फिर ऐसे कोई से राज हैं जो वो नहीं चाहती कि मैं अगर इसको और गुस्सा दिलाऊंगी या और ज्यादा कुछ भी और वीडियो बनाऊंगी तो कहीं वो और ज्यादा अग्रेसिव नेचर में आकर या अग्रेसिव होकर बहुत सारी पोले खोल दे या मेरे राज बाहर खोल। क्या कुछ ऐसे लगता है, आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो चीजें चाहती हैं कि वो सामने ना आए, इसलिए भैया को नहीं रोक रही? और गवर्नमेंट को सानने का क्या मतलब है कि मैं गौरक्षक हूँ, मुझे सब पागल कहते हैं, मैं पागल हो गया हूँ, मुझे तुम जो है बाइक दिलवा। गवर्नमेंट क्यों दिलवाएगी भाई किसी को बाइक? कहता है मैं सबको सबसे अपील कर रहा हूँ, योगी जी से, मोदी जी से। क्या लोग इनकी इस बातों की वजह से ये खिताब मिला जो ये खुद अपने मुंह से बोल रहे, और यहाँ तक भी बोल दिया कि तुम लोग यहाँ पर वोट लेने आते हो ना, तुम लोग यहाँ पे वोट लेने आकर दिखा दो जरा। चल क्या रहा है ये जिज्जी? तो ससुराल वालों की तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता दी, बहुत अच्छाई बता दी है, बहुत जो है उनके नाम के झंडे गाड़ दिए। तो थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में भी थोड़ा सा बता दो आके, अच्छी अच्छी बातें, झंडे गाड़ दो जरा उनके भी, कि कैसे है, क्यों कर रहा है तुम्हारा भाई ऐसा, क्या प्रॉब्लम है, या तुम्हारे ऐसे कौन से राज है जो वो दबा कर बैठा हुआ, जो खुलने का तुम्हें डर है। बाकी इन सब पर आपका क्या कहना है? क्या आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी है जो इधर उधर दूसरों के चैनलों पर डले हुए हैं, या इनके भाई जो रिकॉर्डिंग वायरल कर रहे हैं? तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। मैंने नहीं सुनी, सुनूंगी तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी कि और भी डिटेल में बता पाऊंगी कि क्या बातें हुई। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।